माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल के अंदर पाप के विषय में और परिवार के स्थिति के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं और बीती क्लासों में स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पाप बाइबल में जो लिखा, ऐसे 5 पाप के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर रहा है। ईश्वर के 10 आज्ञाओं का पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा, उसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने सीखा। इसके बाद स्वर्ग को पुकारने वाले पाप बोल करके सबसे पहला स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के रूप में हत्या मिला। हम लोग 5वीं आज्ञा के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि हत्या मत करो। उसके विषय में हम लोगों ने देखा काइन के पाप को, जो फर्स्ट पाप, जो सबसे बड़ा पाप जो स्वर्ग को पुकारता है, जिसे काइन का पाप हम लोग बोल करके सीखा। वहां पर काइन अपने भाई का हत्या करता हुआ, उसके अंदर चाहे किसी का हत्या करना हो या अबॉर्शन करना हो या किसी का बदनाम करना हो, किसी का अपमान का कारण बनना हो, किसी की चुगली करना, ये सब। और जो व्यक्ति अपने भाई को प्यार नहीं करता है वो हत्यारा है। ये सब हम लोगों ने अनेकों प्रकार का हत्या के विषय में मनन चिंतन किया। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 34 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 उसका वाक्य 25, 26, 27 को पढ़ेंगे। वहां पर 3 हत्या के विषय में लिखा हुआ है। 3 प्रकार के हत्या है वो। वाक्य 25 में लिखा है, भीख की रोटी से दरिद्री की निर्वाह होता है, जो उसे छीनता है वह उसका रक्तपात करता है। भीख से अगर कोई व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो रहा है, वो नहीं देना, गरीब को नहीं देना, भूखों को खिलाना नहीं। अगर उनका ऐसा मृत्यु हो गया तो तुम उसका कारण है, बाइबल बता कर दे रहा है। वाक्य 26 में लिखा है, जो अपने पड़ोसी की जीविका छीनता है मानो उसका वध कर रहा है। उनके खेत को नष्ट करना या उनके जानवरों को नष्ट करना या उनके खेत नष्ट होता हुआ कोई जानवर खाता हुआ देखा, लेकिन तुम उसको नहीं बचा रहे हो दुश्मनी के कारण, या उसका नौकरी या उसका प्रमोशन में बाधा डालना। इस प्रकार पड़ोसी के जीवन को तुम जो हानि पहुंचा रहा है, उसके जीविका को नष्ट कर रहा है। कई लोगों का ऐसा मिलेगा, पड़ोस के लोगों को जो जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, उनको बिजली के लिए जगह नहीं दे रहा है, बिजली खींच करके लेकर जाने के लिए उसको मना कर रहा है। इस प्रकार उनके जीवन में जो बाधा डाल रहा है, यदि वो हृदय से पुकारेगा प्रभु को, वो सुनेगा, वो उनका हत्या के पाप के बराबर है। और वाक्य 27 के अंदर अगला लिखा है, जो अपने मजदूर का वेतन दबाता है वो हत्या करने के विषय बराबर है करके। एक और क्लास में उसके विषय में भी आ रहा है, जिसको जो देना चाहिए वो नहीं देना, उसका हत्या करने के बराबर। जिसका हक है उसको वो देना है। इसके बाद दूसरा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के विषय में सोदोम गुमोरा का पाप।
वहां पर सोदोमी पुरुष पुरुष के साथ जो वासना का पाप और व्यभिचार का पाप और विवाह के पूर्व में जो गलत जीवन जीना या विवाह नहीं किया एक साथ रह रहा है, लिविंग टुगेदर बोल करके एक स्टाइल शुरू हो गया, या विवाह करने के बाद दूसरों के साथ संबंध रखना, इस प्रकार का कई पाप वहां पर हम लोगों ने देखा। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसे पवित्र रखना जरूरी है। इसके विषय में सब हम लोग उस क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। आज तीसरा क्लास स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के विषय में हम लोग निर्गमन ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 7 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। तीसरा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप यह है, ईश्वर ने कहा, मूसा नबी से कहते हैं, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। अत्याचार सहने वाले लोग यदि प्रभु को पुकारेंगे, उनकी प्रार्थना, उनकी पुकार, उनकी आंसू प्रभु सुनेगा। अर्थात यदि आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, किसी को दुख पहुंचा रहा है, वो हृदय से अगर प्रभु को पुकारेगा, यहां पर प्रभु बोल रहा है, वो प्रभु सुनेगा। अत्याचारियों के खिलाफ जो अत्याचार सहने वाले जो आग भरते हैं, वो प्रभु के पास तक पहुंचता है। चाहे अपने घर में हो, चाहे अपने पड़ोसी के साथ, चाहे किसी के साथ भी हमें कभी अत्याचार नहीं करना। कैसे अत्याचार चलता है हमारे समुदाय में? कई प्रकार। एक घर का तो वो अलग एक मामला। हमारे समुदाय में कई लोग ये नीच वर्ग है, ऐसा वर्ग है, फलाना ट्राइब है, पता नहीं क्या कास्ट सिस्टम, फलाना सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम बोल करके किसी का घर नहीं जाना, उन लोगों को घर में आने नहीं देना, कुएं से पानी नहीं लेने देना। इस प्रकार जात पात, कलर, ऊंच नीच का भेदभाव करना, ये प्रभु नहीं चाहता। इस्राएली लोग मिस्र देश में था, उनको मिस्र देश के राजा और जनता ने उनके ऊपर उत्पीड़न करना शुरू किया। एक प्रकार बंधन में और गुलाम बना करके उनसे काम ले रहा है, दिन रात उनसे मजदूरी करा रहा है, केवल थोड़ा सा भोजन देता है। इस प्रकार का बंधु मजदूरी जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों का दुख प्रभु आगे कहते हैं, मैं उसका दुख अच्छी तरह अभी जानता हूं। अर्थात प्रभु सब कुछ देखने वाला है। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश देने जा रहा हूं। इसके बाद हम लोगों को मालूम है, मूसा नबी को उस कार्य के लिए जो भेजना, ये सब कार्य जो कर रहा है। अध्याय 2 का वाक्य 23 को भी मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। अध्याय 2 का निर्गमन ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 23, वहां पर इस्राएलियों के हालात के विषय में लिखा है, इस्राएली लोग दास्ता से त्रस्त होकर कराते थे। देखो, मिस्र देश के उस दास्ता से त्रस्त होकर के वो कराते थे। वे अपनी दास्ता में पुकारते थे और उनकी दुहाई ईश्वर तक पहुंच गई। यदि हम किसी को दुख कष्ट ऐसा देगा, उनकी दुहाई जो है ईश्वर के पास जाता है। वाक्य 24 में लिखा है, ईश्वर ने उनका कराहना सुना। इसके बाद मूसा नबी का जो बुलावा, ये सब जो लिख रहा है, इसके बाद है। इसका मतलब इस्राएली लोग उस दास्तां में रह करके जब ईश्वर को याद किया, ईश्वर ने उनकी दुख को देखा और उनको वहां से छुड़ाने का निर्णय करते हैं।
और ये किस किस प्रकार का हो सकता है हमारे बीच में? गरीबों के साथ अन्याय करना, उनको जो अधिकार है जीने का वो नहीं देना, उनकी उस कमजोर अवस्थिति का फायदा उठाना, दुरुपयोग करना, गरीब लोग, अनपढ़ लोग, ऐसे लोगों को इस प्रकार सताना, उनके जीवन में अन्याय हो रहा है, किसी भी प्रकार का न्याय का कार्य उनके जीवन में नहीं करना, इस प्रकार का शोषण गरीबों पर हो रहा है, वो प्रभु को सुनता, प्रभु उस उनका रोना सुनता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर कैटेकिज्म 2443 के अंदर 2443 के अंदर बोलता है, ऐसे गरीबों की सहायता ईश्वर स्वयं करता है और उन लोगों को, ऐसे जो गलत लोगों के मुंह से ईश्वर बचाता है, और जो लोग ऐसा कार्य कर रहा है ईश्वर उनको दंडित भी करेगा। इसलिए हमें बचकर रहने की जरूरत है। और प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 का वाक्य 31 में लिखा है, जो गरीब पर अत्याचार करता है उसकी सृष्टिकर्ता का निंदा कर रहा है। गरीब के नहीं, तो उस गरीब की सृष्टिकर्ता का निंदा करते हैं। अगर तुम गरीब की निंदा करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, ये प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 31 में हम लोग पढ़ सकते हैं। और प्रोवर्ब्स का ही सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 22-23 सब में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर गरीब को आप इसी वजह से दुख नहीं देना है क्योंकि वह गरीब है। आपको मालूम होना चाहिए उनके साथ प्रभु है। गरीब को गरीब होने के कारण या अनपढ़ होने के कारण, वो नीच लोग सोच करके उनको जो मिलना चाहिए, उनका हक है, न्याय है, नहीं दे रहा है, तो आप याद रखना उनके साथ उनका ईश्वर है और वो ईश्वर स्वयं वो मुकदमा लड़ेगा। इसका मतलब है हमें उसका दंड मिलेगा। उसी प्रकार सूक्ति ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 13 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जो गरीब की पुकार, वो जो न्याय के लिए आग्रह कर रहा है, कुछ मदद मांग रहा है, अगर उनका और आप कान बंद करते हैं, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेगा कुछ मदद के लिए, तो ईश्वर भी आपके लिए कान बंद करेगा। जिस प्रकार आप गरीब के साथ कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके साथ करेगा, क्योंकि उस गरीब का पिता ईश्वर है। आमोस के ग्रंथ में भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 11 और 12 में, जो गरीबों को रोनते हैं, निर्धनों को, ऐसे लोगों को, उनको जरूर ईश्वर न्याय दिलाएगा। नबी इस्हाक का ग्रंथ अध्याय 10 में वाक्य 1 से आगे, सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 10 से, यहां सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। गरीबों को, जो बेसहारा है, ऐसे लोगों को कभी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना है। जात पात के नाम पर किसी को आप सताना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं शिक्षा दिया, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 में अंतिम न्याय के समय पर, जो इन छोटे नन्हों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया, मेरे लिए किया, प्रभु बोलता है। और वाक्य 45 में बोलते हैं, जो कुछ तुमने इनने नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया। इसका मतलब ईश्वर के लिए जो करना है, गरीबों का मदद करना है, इस प्रकार क्रिस्त ने सिखाया। लूकस के सुसमाचार
उसके अध्याय 6 में हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 20-21 के अंदर, धन्य हो तुम लोग जो निर्धन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारा है। ये बोल करके इस प्रकार निर्धन ऐसे जो लोग हैं उनको धन्य कहता हुआ हम लोगों को मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर एक गरीब, कंगाल, लाजर और अमीर की कहानी बोल करके, ऐसे एक अमीर व्यक्ति मर रहा है, वो अब्राहम के गोद में, अर्थात उन्हें स्वर्ग राज्य मिल रहा है, लेकिन उनको जो कोई मदद ना देने वाला वो धनी व्यक्ति मर करके नरक जाता हुआ सब प्रभु बोल करके दे रहा है। और लूकस के सुसमाचार में बहुत ऐसा उदाहरण उठा सकते हैं। अध्याय 10 के अंदर जो भला समारी का दृष्टांत है, देखो वो जरूरतमंद को देख करके उस समारी व्यक्ति ने मदद किया, उनका सराहना करते हैं और बोले तुम भी जाकर के एक समारी बनो, ऐसा बनो कर करके। उसी प्रकार धिक्कार करते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर, तुम धनी है, पूरा धन इकट्ठा कर रहा है, ऐसा बोल करके। अभी ये पाप क्यों स्वर्ग को पुकार रहा है? जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासों में भी देखा, तो दोनों क्लास में, क्यों स्वर्ग को पुकारता है? इसके पुकारने का पहला कारण यही है, स्तोत्र ग्रंथ 68 का वाक्य 5, साम 68:5, वहां पर हम लोग देखते हैं ईश्वर अनाथों का पिता है। ऐसे गरीब जो दबे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का पिता शरण वो ईश्वर स्वयं है। ईश्वर दरिद्रों का पिता है। यदि दरिद्रों को हम पीड़ा देगा, इसका मतलब ईश्वर के ऊपर हम अटैक कर रहा है। इसी वजह से दरिद्रों को, कमजोर लोगों को दबाना, जात पात के नाम पर भी किसी भी कारण किसी को भी हृदय से दुखित तो होने के लिए दे देगा, ईश्वर उनके साथ है, याद रखना। दूसरा, जैसे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 में उन्होंने देखा, जो कुछ तुमने उनको दिया मेरे लिए दिया, अर्थात गरीबों में क्रिस्त निवास करता है। इसीलिए उन गरीबों को सताने का मतलब हो गया क्रिस्त के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध तुम कार्य कर रहा है। और तीसरी बात है, जो असहाय लोगों को इस प्रकार दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हमारे नॉर्मल स्वाभाविक कार्य से भी अगर देखना है, किसी निर्बल व्यक्ति है, उनके ऊपर अगर कोई हावी होता है, वो सामाजिक की दृष्टि में भी वो बहुत गलत होता है। ऐसे लोगों का डिफेंडर बनकर के ईश्वर स्वयं रहता है। इसका मतलब उनको हम लोग कमजोर, ऐसा लाचार नहीं समझना चाहिए। ईश्वर उनके साथ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2446 के अंदर बोल कर देता है, गरीबों के लिए, गरीबों के प्रति ईश्वर का प्रेम, पवित्र सुसमाचार पूरा वो हम देख सकते हैं। एक गरीब घर में जन्म लेने वाला, विधवाओं को, अनाथों को आश्रय बनने वाला, दुखियों को, भूखों को खिलाने वाला, निंदित पीड़ित लोगों के साथ रहने वाला एक क्रिस्त का रूप पूरे बाइबल में हम लोग देखते हैं। इसीलिए क्रिस्त का रूप है ऐसा लोग, ये सोच करके उनका मदद करना है। किसी भी प्रकार उनको अनुचित रीति से दुख पहुंचाना, उनको लूटना, जो मजदूर है उनको सही वेतन नहीं देना, ऐसे ऐसे कार्य, सामाजिक रीति से कई शोषण करने वाला तरीका, इससे सब हमें दूर रहने की जरूरत है। तो आज के क्लास के अंदर हम लोगों ने तीसरा स्वर्ग को पुकारने वाला पाप के विषय में मनन चिंतन किया, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा इस्राएली लोग दास्ता में करा रहा था। वो इस्राएली लोग आज के तौर पर अगर देखें, हमारे बीच में रहने वाला दुखित पीड़ित लोग, जिनको भी हम दुख
पहुंचाते हैं। वे लोग अगर हृदय में अगर पुकारेगा, ईश्वर को पुकारेगा, उनका सृष्टिकर्ता अवश्य सुनेगा। एक और वचन बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा। वो भी प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 4 के अंदर है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4, वहां पर लिखा है, भूखों को मत सताओ, दरिद्रों को मत चिढ़ाओ, कट्टु हृदय को उत्पीड़ित मत करो, कंगाल को देने में विलंब मत करो, उसे अवसर मत दे कि वो तुम्हें अभिशाप दे। यदि वह अपने आत्मा की कटुता में दर्द से अपमान सहन करना पड़ रहा है, जात पात के नाम पर तुम नीचा ऊंचा ऐसा कर करके उनके हृदय में दर्द है, उस कटुता में वो उसके सृष्टिकर्ता ईश्वर को पुकारेगा, ईश्वर उसकी पुकार सुनेगा। देखो, कट्टु हृदय से अपमानित, पीड़ित, दुखित वे लोग अगर प्रभु को पुकारेगा, प्रभु उनको सुनेगा करके। इसलिए हमें बचकर रहना, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी का अपमान नहीं करना। सब मनुष्य एक बराबर ईश्वर ने सृष्टि किया। किसके बराबर? ईश्वर के बराबर सृष्टि किया है। ईश्वर ने मनुष्य को, सारे मनुष्यों को ईश्वर के समान बनाया है। इसलिए हम किसी भी मनुष्य को नीच नजर में, वो नीचा है हम ऊंचा है, इस प्रकार सोचना नहीं। यह दंडनीय पाप है, अपराध है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।